फ्रेंड्स, ऑप्शंस लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मॉर्निंग में जो हमने एनालिसिस की थी और जिसमें कि हमने बताया था कि बैंक निफ्टी 45,750 से लेके 45,650 ये एक छोटी सी रेंज बना रखा है, 100 पॉइंट की रेंज। इस रेंज को अगर हमने बताया था कि नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट आएगा 45,500, और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वही टारगेट अचीव करके दिया था। हमने ये भी बात की थी कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ निकलता है तो हमारा एसएल क्या होगा, और एसएल मैं उस समय मैंने बताया था कि नीचे निकलने पे बैंक निफ्टी का एसएल 45,700 का ये एसएल दिया था, और बैंक निफ्टी ने अपने एसएल को रिस्पेक्ट किया और टारगेट को अचीव किया था। ये शॉर्ट वीडियो आज मॉर्निंग में पड़ी हुई है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। इससे आपकी टेक्निकल एनालिसिस मजबूत होगी। अब कल के दिन में किस तरह से बैंक निफ्टी को हमें ट्रेड करना है उसकी एनालिसिस करेंगे। पहले अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह आज मैंने मॉर्निंग में दिया था उसी तरह मैं बैंक निफ्टी की मूव होने के पहले कि बैंक निफ्टी किस साइड मूव करेगा, हमें कॉल लेनी है या पुट लेनी है, और हमारा एसएल क्या हो और टारगेट क्या हो, तो इसकी एनालिसिस करके मैं बता देता हूँ, जिससे आपको खुद की अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीखने में मदद मिलेगी कि किस तरह से हमको बैंक निफ्टी को एनालिसिस करनी है और चलते मार्केट में किस तरह से पेशेंस होके रखना है और किस तरह से बिना हड़बड़ी में आए ट्रेड लेना है। उससे आपको सीखने में वो मदद मिलेगी। वो आज मॉर्निंग में भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रीवियसली भी मैंने जो कल की एनालिसिस की थी उसमें भी मैंने बताया था कि इस तरह की मैंने वीडियो डालता रहता हूँ, और ठीक वैसे मैंने वीडियो डाली थी और वैसे बैंक निफ्टी ने टारगेट भी अचीव किया। और ये टारगेट मेन चीज़ है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम ये नहीं बता होता कि हमें टारगेट क्या लेने हैं, तो मैंने टारगेट भी एक्जैक्टली बता दिया था कि 45,500 का हमारा टारगेट रहेगा, और बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और अगर ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो वो भी एक डिसेंट प्रॉफिट बैंक निफ्टी ने दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी देखिए आज कोई मूव नहीं थी, एक छोटी रेंज में कंसोलिडेशन किया था। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी एक कंसोलिडेशन जोन बन गया है। इस जोन को बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में, और जब बैंक निफ्टी इस जोन को जिस साइड में निकालेगा, अभी हम उसकी बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेड बनना, किस तरह का किधर बैंक निफ्टी निकालेगा, तो जिस साइड में निकालेगा बैंक निफ्टी एक अच्छी मूव देगा। तो फ्रेंड्स अभी कल की एनालिसिस की बात कर लेते हैं। कल वेंसडे है, वेंसडे को किस तरह से हमें बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। देखिए बैंक निफ्टी पहले समझना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन है 45,500 से लेके 480 का, ठीक। और बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेता है, लेकिन अब बैंक निफ्टी के लिए जो पूरी सपोर्ट जोन बन गया 45,500 से लेके 45,650, ठीक है। ये पूरा एक सपोर्ट जोन बन चुका है। तो बैंक निफ्टी कल के सेशन में अगर इसी रेंज में खेलता है, जो कि आज इसका कंसोलिडेशन जोन था, कंसोलिडेशन जोन को बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जो भी सब टारगेट्स हैं और जो भी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं उसके बीच उसको वहाँ तक आने जाने में बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन जोन को रिस्पेक्ट करता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेशन जोन के पास अभी आज दिन भर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था टारगेट देने के बाद, हमारे टारगेट देने के बाद। और बैंक निफ्टी जब इस कंसोलिडेशन जोन में था, तो अब बैंक निफ्टी के लिए ये जोन याद रखना है कि 45,650 से लेके 45,500। अब बैंक निफ्टी जब कल के सेशन में इनकेस अगर इसी जोन में ओपन हो रहा है, तो बैंक निफ्टी अगर इसको नीचे डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस जोन है 45,250 का, अगर बैंक निफ्टी कल नीचे की ओर इसको ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट 45,250 का होगा। और अगर बैंक निफ्टी 45,250 को कल के सेशन में निकाल देता है, हालांकि इसके लिए मोमेंटम इस तरह की होनी चाहिए, 45,250 का टारगेट देता है और इसको नीचे को निकालता है, तो हमारा सेकेंड टारगेट 45,000 का बन जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर इसको नीचे को निकालता है विथ मोमेंटम, और जो भी सर्कमस्टांसेस कल बनेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को भी बैंक निफ्टी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही बैंक निफ्टी चलता है। तो अगर इस तरह की कंडीशंस बनती हैं तो मैं मॉर्निंग में जैसे आज मैंने शॉर्ट डाली थी उस तरह डाल के आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्म कर दूंगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड अगर डाउन साइड का लेना है तो टारगेट्स क्या रखने हैं। अभी के लिए हमारा टारगेट, पहला टारगेट बैंक निफ्टी का 45,250 का और सेकेंड टारगेट 45,000 का रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में निकालता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने 45,500 के पास एक सपोर्ट लिया है, इनकेस बैंक निफ्टी अगर ऊपर की साइड में निकालता है तो हमारा जो टारगेट बन के आएगा, चूँकि अभी 45,650 के ऊपर निकलने पे, यहाँ से ऊपर निकलने पे बैंक निफ्टी पहले अपने प्रीवियस हाई 45,800 के पास, ठीक है ना, 800 तक आएगा, और उसके बाद अगर ऊपर निकालता है तो बैंक निफ्टी 45,900 से 46,000 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो ये दो टारगेट बैंक निफ्टी देगा। इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन खोल जाता है 45,250 के आसपास, अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है, ये याद रखिएगा। 45,250 बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ तुरंत बाई या सेल नहीं करना है बैंक निफ्टी को। ये क्या बैंक निफ्टी सर्कमस्टांसेस के थ्रू क्या बना रहा है बैंक निफ्टी, उसमें देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में किस तरह का टेक्निकल एनालिसिस बन रहा है। जैसे कि क्या कोई कैंडल बन रही है ऐसी
या फिर कोई चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा है जिसको कि हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम अपसाइड डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो ये चीज़ कल डिसाइड होगी। और फिर मैंने इसी तरह ऊपर बता दिया, तो बैंक निफ्टी के लिए जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 45,800 की, तो इसको ध्यान में रखना है। इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कल ध्यान में रख के ट्रेड करना है। अभी के लिए ध्यान रखने का, रेंज में खुलता है और उसको ब्रेक करता है तो नीचे की टारगेट 45,250 का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 45,000 का। ऊपर क्यों निकालने पे 45,800 के ऊपर निकलने पे ये भी याद रखें कि यहाँ अगर आप निकल रहे हो तो 45,800 का एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना है। अगर इसको निकालता है बैंक निफ्टी मोमेंटम के साथ तो यहाँ ऊपर के टारगेट हमें दिखा सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी एक छोटी जोन में फंसा हुआ है, 46,000 से लेकर 45,800 से लेकर 45,200 तक एक छोटी रेंज बना रखा है। तो अभी ये देखना है कि इस वीक चूँकि कई मेजर इकोनॉमिक डाटा आ रहे हैं, तो उसके लिए बैंक निफ्टी चूँकि बड़ी रेंज की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो अभी हमें केयरफुल रहना है। कल जिस तरह का भी ट्रेड होगा मैं आपको यहाँ पे मॉर्निंग में शॉर्ट के थ्रू बता दूंगा और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय, टेक केयर।